Good morning everyone. Today we will discuss chapter number 16 construction. बुक आर डी शर्मा की जो बुक है वहाँ से। तो बच्चों आपकी जो कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दी होगी आपके पास, उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। एंगल आपके पास गिवन एंगल होगा कोई, मान लो 125 डिग्री का, तो उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो हाउ, कैसे उसको बाइसेक्ट करें ये यहाँ पर हम बताएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर से हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, पर आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा कि आप लोगों के पास से वो वीडियो जो मैं नेक्स्ट आपके पास भेजने वाला हूँ वो आपके पास लिंक आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ सर ने कोई वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से के पास फर्स्ट है हमारे पास है कि बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का हम बाइसेक्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इन क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करते हैं आपके स्टेप कंस्ट्रक्शन में आपकी बुक से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि फर्स्ट हमने सेगमेंट से क्वेश्चन लिए उनको बाइसेक्ट करना है। तो ये कहता है ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ आपके पास गिवन है, उसकी लेंथ आपके पास गिवन है 8.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपके पास रूलर होता है इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे करके स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 और फिर 1, फिर 1 2 3 4 और फिर ऐसे एक लाइन होगी, फिर 1 2 3 4 और फिर ऐसे एक लाइन होगी। इस तरह से आपका रूलर स्टार्ट होता है, इसको हम फुटा बोलते हैं ऐसे, ठीक है। 4 तो ऐसे ऐसे करके वो 12 तक गए होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और अब ये 12 तक आपका ये है, ठीक है। तो ये mm लिखा होगा, सेंटीमीटर लिखा होगा इनके ऊपर। तो इस तरह से होता है। अगर हमें 8.6 लेना है तो मान लो यहाँ कहीं मान लो 8 है, यहाँ कहीं मान लो आपके पास 8 है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये मान लो आपके पास 8 है, तो उसके बाद 1 2 3 4, फिर एक थोड़ी बड़ी लाइन होगी, फिर 1, फिर यहाँ पर मिलेगा 8.6। 8 से आगे आप जब 6 लाइन को काउंट करोगे तो वो कहलाएगा 8.6। बेसिक है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरी अच्छे से सिखाने की। तो इस तरह से फिर आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि आपने एक लाइन ले ली, लेट ए बी ए लाइन 8.6 सेंटीमीटर। आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प से आपने ये क्या लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपके पास कंपास होगा, ठीक है ना, जिसको हिंदी में प्रकार बोलते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट है, तो उसकी जो शार्पनिंग होती है, ठीक है, जिस साइड पेन नहीं होता उसको तो आप यहाँ पर फिक्स करोगे, ये अंगूठा है, ठीक है। यहाँ थंब की जगह क्या करोगे, उसको फिक्स करोगे। उसको हाफ से ज्यादा, इस लाइन से हाफ से ज्यादा ओपन कर दोगे। हाफ से ज्यादा का मतलब, हाफ से ज्यादा का मतलब आप इस पॉइंट के नियर बाई हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बस हाफ से कम होना चाहिए। हाफ से ज्यादा ओपन किया, ऊपर एक कट लगा दिया, ये कट ऐसे, ठीक है। और हाफ से ज्यादा ओपन किया और एक कट यहाँ लगा दिया। फिर इस पॉइंट के ऊपर उसको टिक करोगे, हाफ से ज्यादा ओपन करोगे, एक कट लगा दोगे, ये कट लग गया, ठीक है। फिर इसी पॉइंट पे हाफ से ज्यादा ओपन करोगे और यहाँ पर एक कट लगा दोगे, ये कट लग गया। इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों
पॉइंटों को आप कनेक्ट करो, इन दोनों पॉइंटों को आप कनेक्ट करो। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, ये एक तो परपेंडिकुलर होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा, और इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ जब काउंट करोगे, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ, मान लो इसमें पीपी कट किया, तो जो एपी है और जो पीपी है वो आपका क्या होगा, वो होगा एपी का हाफ। वो क्या होगा आपका एपी का हाफ। इट मीन्स आपकी जो एपी है तो जो आपकी पीपी है वो 8.6 का क्या आ जाएगी, हाफ। तो ये आपकी आ जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 4.3 सेंटीमीटर मेजर होनी चाहिए और ये आपके पास 4.3 सेंटीमीटर मेजर होनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसलिए मैंने इनके दोनों क्वेश्चन लिए थे। आपकी जूम क्लासेस के लिए ऑलरेडी मैं करवा चुका, पर कुछ बच्चों ने वीडियो लेक्चर मांगे थे तो मैं उनको वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो क्या है कि ये कहता है कि ड्रॉ करो एक लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर। तो हमने ए भी लिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का लिया। इसका नेक्स्ट स्टेप तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो इसका हाफ कर लो। तो क्या करूंगा मैं, इसको हाफ से ज्यादा ओपन करूंगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको हाफ से ज्यादा ओपन किया, ठीक है, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक कट लगा दिया, ठीक है, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक कट लगा दिया नीचे, लगा दिया, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक कट लगा दिया यहाँ, लगा दिया, एक कट लगा दिया यहाँ, लगा दिया। इन कट्स को आप क्या करना, इन कट को आप क्या कर दोगे, मिला दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 50, क्या कि एक भी है वो बी पी क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक भी है ये बी पी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये एक भी इस बी पी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे करना है, यहाँ पर आप अपने कंपास को रखोगे, हाफ से ज्यादा ओपन करोगे, ऊपर एक कट लगाओगे, नीचे एक कट लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर फिक्स करके ऊपर एक कट लगाओगे, नीचे एक कट लगाओगे। जहां ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करती है वहां से एक लाइन पास होगी, डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी आपकी, वो लाइन पास होगी और वो इस लाइन एबी सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होती है। कहां से पास होगी, मिड पॉइंट से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एबी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसका हाफ होगा बीपी का, ये जो बीपी है ना, इसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो बीपी का हाफ कैसे करोगे, कोई हाफ से ज्यादा ओपन किया, ऊपर एक कट लगा दिया, ये हाफ से ज्यादा ओपन किया, यहाँ पे एक कट लगा दिया, हाफ से ज्यादा ओपन किया, नीचे एक कट लगा दिया, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक कट, और इसको भी आप मिला दोगे तो ये आपका मान लो कि पॉइंट कट हो गया। तो देखो आपके ये लाइन पूरी थी, ये पूरी लाइन थी, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आपके पास ये है, फिर उसके बाद इसके 2 हिस्से हो गए, तो ये आपका 3/4 हो गया। ये जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करेगा 3/4 ऑफ एबी, एबी का 3/4 कहलाएगा। बोलो ठीक है ना। तो ये आपका एबी का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ए क्यू है वो इक्वल है 3/4 ऑफ एबी, ठीक है ना। ए क्यू है उसके पास 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा बच गया, तो ये इसको कहते हैं 3/4 ऑफ एबी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8053313590, उसके ऊपर आप फोन कर सकते हैं। ये तो आपके पास ये हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बता दो, मैं एक बार फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे पास मेरा नंबर लिख लो, अगर नहीं है, जो बच्चा नया ज्वाइन हुआ है 8053313590, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करो कि ये क्वेश्चन नहीं आया सर मेरे समझ में, मैं 100% आपके पास उस सॉल्यूशन भेजूंगा या फिर वीडियो कॉलिंग से समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 3rd के ऊपर बात करते हैं, यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है आपके पास, डी पढ़ी होगी आपने, इस तरह की शेप होती है, आप लोगों ने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा।
ऐसे 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 आपके पास बहुत सारे एंगल्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। ये मान लो आपके साथ 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये मान लो 120 डिग्री का है, ये आपको 180 डिग्री का है। ये मैंने कुछ एंगल्स बताए, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं, तो बच्चों ये जो ऐसे नीचे होता है ना, ये पॉइंट के ऊपर लिखा रहता है। मान लीजिए आपके पास ए बी सेगमेंट थी, तो ये पॉइंट के ऊपर रखा जाएगा। ये 90 डिग्री से आने वाली लाइन और ये लाइन इस ए बी के ऊपर ऐसे हो जाएगी, ऐसे रखी जाएगी कि ए बी लाइन आपको नजर ही नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। प्रोटेक्टर है, तो ये कहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर की हेल्प लेके ड्रॉ ए एंगल ऑफ मेजर ऑफ 60 डिग्री। तो बच्चों मैं आपको एंगल्स का मेजर सिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं बाद में कराता हूँ, पहले हम ये नीचे वाला एंगल करते हैं। आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर। तो बच्चों आप अपने कंपास को जितना ओपन करना चाहें, जितना जिस रेडियस ओपन करना चाहें उतना ओपन करें और उसको फिक्स करें। याद रहे कि वो शार्प निब, हमको मैंने शार्प निब डिनोट कर रखा है, और ये जो पेन वाली निब है वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल, मतलब दोनों एक साथ किसी सरफेस को छुए, जब वो बंद हो तब उस टाइम वो दोनों एक सरफेस को एक ही टाइम में क्या करें, टच करें, ठीक है। ऐसे तो ऐसे करके उसको लॉक कर लें, अच्छे से टाइट बंद कर दें, और फिर उसके बाद क्या करें कि ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर थंब को रखें, जितना ओपन करना ओपन कर लें, उसको फिक्स कर दें। हमने ये ओपन कर लिया और ये फिक्स कर दिया, और ये फिक्स करने के बाद हमने क्या लगा दी, एक चाप लगा दी, ऐसे एक चाप लगाते हैं हम। चाप का मतलब क्या है, आर्क लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। मैंने थोड़ा सा अपना जो उंगली थी उसको पहले से ही इस पे कर दिया था, तो इससे आपके पास ये आपके पास बन गया, ये आपके पास बन गया। इसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये आपके पास बन गया, बहुत आसान है। और क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन से हमेशा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, अभी सीखोगे 10वीं क्लास में काम आएगा, ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ध्यान दें कि आपको वो कंपास उसकी जो लेंथ है, जो हमने रेडियस ली, उस रेडियस को कम नहीं करना, उसको फिक्स रखना, और उसको फिक्स करके एक कट लगा, ये एक कट। तो ये वो फर्स्ट जो कट होता है ना, ये आपका 60 डिग्री को डिनोट करता है। अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला दूं तो ये आपका 60 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। फिर अगर मैं इस पॉइंट पे रख के इसी लेंथ को लेके इस पॉइंट पे रख के और सेकंड कट लगा दूंगी, तो ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री में। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप कर लेना, और ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर रख के इसी स्केल पे रख के और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कट लगा दूं, तो ये इसी लाइन के ऊपर कट लगेगा, और ये लाइन का जो कट लगेगा, ये आपका ये लाइन अगर इस तरह से अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये इसी लाइन के ऊपर कट लगेगा, और इस कट को कहेंगे 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमने एंगल बनाए 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 80 डिग्री। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाफ कैसे करेंगे, इसी को बाइसेक्टर, एंगल्स का बाइसेक्टर हमने सेकंड टॉपिक था वो कर रहे हैं। अब इनका जो बाइसेक्ट करेंगे तो देखो ये लेंथ फिर से बता रहा हूं, ये फिक्स रहेगा, इसको आप अच्छे से टाइट कर लें, और ऐसे करके एक कट लगाए, फर्स्ट ये कट लगाए, ऐसे करके दूसरा कट लगाए, इसके ऊपर ये लगा दिया, ठीक है। और ये जो कट है इनको आप इस ये आपका अब एंगल कितना डिनोट करेगा, 30 डिग्री को, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके चलूंगा, और ये लेंथ इक्वली रहेगी, इसको फिर से बता रहा हूं, और एक कट यहां लगा दिया, और एक कट मैं फिर यहां से लगा दिया, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका बनेगा 45 डिग्री। समझ में आया?
अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो देखो ये लेंथ फिर से सेम रहेगी। इसका मैं कट लगा रहा हूं ये, और इसका मैं कट लगा रहा हूं ये कट लग गया, तो ये डिनोट करेगा आपका 15 डिग्री के एंगल। ठीक है बच्चों, तो हमने 60 को डिवाइड किया 30 से, 30 और 60 के बीच को डिवाइड किया 45 से, और 30 और 0 डिग्री ये एंगल यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग है तो 0 डिग्री, 0 और 30 के बीच में 15 डिग्री का। अब बच्चे पूछते हैं, एक बार जैसे इसने पूछा हुआ है 9th में, इसे 120 एंड हाफ एंगल बताओ कैसा है, तो 120 नहीं सॉरी 22 एंड हाफ, 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो ये इसका हाफ करेंगे 45 डिग्री का। मान लो कि मैंने ये एंगल आपका बना दिया ऐसे करके, और ये आपका वो था, और ये एंगल आपका डिनोट करता 45 डिग्री, 45 डिग्री डिनोट करता जस्ट सपोज। और हम क्या करेंगे, अब इसको मेजर करके देखेंगे, और यहां से एक आर्क लगा देंगे, और यहां से दूसरी आर्क लगा देंगे, और इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा पर 22.5 डिग्री का। बोलो बात समझ में आई, दोबारा से सुनो, क्या करेंगे, ये लेंथ, ये रेडियस की हमने, रेडियस से हमने क्या बनाई, एक आर्क बनाई, उस आर्क से हमने क्या किया, पहला कट लगाएंगे, फिर या फिर हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंगल बनाने के बाद हम इस पॉइंट पर के जितनी भी रेडियस से उतनी रेडियस से कट लगाते हैं, दूसरे के बाद दूसरा ये कट लगाते हैं, और ये जो कट लग गया उसके बाद इन कट से इस ओरिजिन से जो पास होगी लाइन, वो लाइन नोट करके 22.5 डिग्री के स्लोप एंगल एक ही बात। अब ये हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल। तो अगर मैं यहां से ये रेडियस लेके और यहां से ये कट लगा दूं, और यहां से फिर मैं ये कट लगा दूं, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 90 का बनाएंगे ना। क्यों, क्योंकि इसकी और इसके बीच में डिफरेंस कितना था, 60 डिग्री का, और 60 का हाफ करेंगे तो 30, और 30 60 में 30 ऐड करो कितना आ जाएगा 90, और 120 में 30 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 90, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। बोलो, अब मान लो मैं बनाना 75 डिग्री का, तो मैं यही लेके चलूंगा, इसको ऐसे कट लगा दूंगा एक, और इसको एक कट लगा दूंगा दो, और ये जो एंगल बन जाएगा वो एंगल बन जाएगा 75 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 और 90 के बीच में डिफरेंस था, 30 का हाफ होता है कितना, 15 डिग्री। बोलो, तो 60 प्लस 15 75 डिग्री, और 15 प्लस 15 75 प्लस 15 90 डिग्री। और इसी तरह से अगर मैं यहां से एक कट लगा दूं ये, और यहां से एक कट लगा दूं ये, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपको बन जाएगा 105 डिग्री का। ठीक है, सेम एज 135 डिग्री का बना सकते हो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो ये आपके एंगल्स हैं। अगर इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कहता था कि यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्राई एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। तो देखो एक लाइन सेगमेंट की जितना मन गया उतना हमने कंपास को ओपन किया और एक आर्क लगा दी, आर्क लगा दी। उसके बाद जितना था उसी के हेल्प से हमने पहला कट लगा दिया, और ये जो एंगल है ये आपका कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। अब इतनी ही रेडियस लेके हमने यहाँ से एक कट लगा दिया, इतनी रेडियस लेके यहाँ से एक कट लगा दिया। ये जो एंगल है ये एंगल आपका आ गया 30 डिग्री का, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्ट ऑफ दिस एंगल 60 का ये क्या होगा, बाइसेक्टर एंगल हो गया। तो बच्चों बड़ा आसान सा टॉपिक था आपका, और हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, वो अलग बात है कि वहां पर कभी 120 का आप पूछ रहा होगा, कभी किसी का आप पूछ रहा होगा, जो मैं 4th क्वेश्चन में आपके पास डिस्कस कर चुका हूँ। तो और बाकी आपके पास लाइन सेगमेंट्स का भी हाफ किया, और बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ करना। ठीक है, तो अगर कोई डिफिकल्ट नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी जो लास्ट और थर्ड दोनों थी
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, उसके ऊपर बेस वो अब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इन विच BC is equal to 3.6 cm and AB plus AC is equal to 4.8 cm and angle B is 60 degree। तो आपको कंस्ट्रक्शन करने के ट्रायंगल से आपके पास उसकी लेंथ BC दे रखी है और AB प्लस AC जो दो साइड होती है उनकी AB और AC का लेंथ दे रखी है 4.8 cm, एंगल B है वो 60 डिग्री है। तो बच्चों आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने होंगे, तो एक दो एग्जांपल से वो आप रीड करना, उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप जैसा जैसा हम यहाँ पर करते हैं उन्हीं को एज इट इज अपने वर्ड्स में लिख दिया करो, वो आपके स्टेप्स बन जाते हैं। ठीक है, स्टेप लिखना इतना ही जरूरी है जितना आप ड्रॉ करते हो इस पिक्चर को। ठीक है, अगर आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी, स्टेप्स नहीं लिखे और स्टेप्स लिख दिए और पिक्चर ही ड्रॉ नहीं की, तो बच्चों फर्स्ट केस में तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे 1 2, और सेकंड केस में तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिक्चर भी जरूरी है और स्टेप्स भी जरूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाए। अब सुनते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि BC is equal to 3.6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल हम यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 3 के बाद 6 पॉइंट देखना, छोटी छोटी जो लाइन होती है उन लाइनों को काउंट करना, 6 पे जाओगे तो 5 से जस्ट आगे होगी। ठीक है, तो आपने BC लाइन ड्रॉ कर दी। अब BC के ऊपर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो देखो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो 60 डिग्री का एंगल किससे करोगे, प्रोटेक्टर की हेल्प ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रोटेक्टर को रखोगे और 60 डिग्री को रखोगे, उसको लाइन क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, और आपके पास 60 डिग्री क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, AB प्लस AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, तो आप इसको ओरिजिन मान के और 4.8 सेंटीमीटर ऊपर करके और एक क्या लगा दोगे, कट लगा दोगे। इट मींस यहाँ से जो लेंथ बनेगी ये और ये BX जो है इस रेंज के ऊपर 4.8 सेंटीमीटर ये क्या लगा दोगे, कट लगा दोगे। इस कट को ज्वाइन कर दोगे इसके। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। मान लो आपके पास कोई पॉइंट था, इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ कैसे करोगे, हाफ हमने फर्स्ट सीखा था कि हम अपने कंपास को इससे हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, एक कट लगा देंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, दूसरा कट लगा देंगे, यहाँ पर फिर रखेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, ये ऊपर कट लगा देंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, नीचे कट लगा देंगे, और इनको क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को ए नाम दे दो और इसको ज्वाइन कर देना फिर इसके साथ। ठीक है, ये आपको क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। ये आपको क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी ABC। ठीक है, ABC आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी। इसमें जब AB को कैलकुलेट करोगे और AC को कैलकुलेट करोगे तो इनकी लाइन आनी चाहिए 4.8 सेंटीमीटर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। बड़ा इजी था। इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड, वो देखो। ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC। BC 7 सेंटीमीटर। हमने BC लाइन BC की लाइन लेंगे 7 सेंटीमीटर की, ये BC की लाइन लेंगे 7 सेंटीमीटर की। फर्स्ट लेंगे लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल यहाँ पर बना देंगे 60 डिग्री का, तो बीच में क्या चाहिए, 60 डिग्री का एंगल इससे खुला हुआ है ये। और कहते हैं कि AB प्लस AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AB और AC कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 12 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। ये आपकी BX की होगी। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इससे ज्वाइन कर दोगे, इसको इस पॉइंट से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, इसको नाम दे देना। अब इस 12 सेंटीमीटर का हाफ करना, हमें पता 6 सेंटीमीटर है, विद द हेल्प ऑफ स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, एक कट लगा देंगे। ठीक है, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, नीचे भी एक कट लगा देंगे। अब इस पे रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे और हाफ से ज्यादा ओपन करके एक कट यहाँ लगा देंगे और इन पॉइंटों को ना ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट आएगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जाएगी, ट्रायंगल ABC इन विच
BC 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 और AB प्लस AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद एक आपके पास प्रॉब्लम आती है माइनस की। तो माइनस का जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? तो वही है कि आपके पास BC दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर, BC आपके पास कितना दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर, राइट। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, BC इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर और B के ऊपर एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हम एंगल बना देंगे 45 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, या फिर हमने एंगल्स बनाना अभी पीछे सीखा है वहां से कर लेंगे। तो हमने ये बना दिया एंगल 45 डिग्री का। फिर ये कहता है कि AB प्लस AC इज इक्वल टू 1.5, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 1.5 डिग्री आना चाहिए। तो मैं इसको सेंटर मान के 1.5 डिग्री के कट लगा देता हूँ, 1.5 डिग्री का कट लगा देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, अब 3 पॉइंट हो जाएगा, कोई भी पॉइंट होगा। तो ये आपका कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब इस साइड इस साइड की क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब ये साइड तो आपकी ये है, ये तो आपके तक गई हुई है, कहीं से जा रही है, ठीक है। तो ये तो आपकी ये थी। अब बात करते हैं इस BC साइड में, तो इसको क्या करेंगे, हाफ। तो हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन क्या, एक कट लगा दिया, ठीक है। हाफ से ज्यादा ओपन किया, दूसरा कट लगा दिया, ठीक है। हाफ से ज्यादा ओपन किया, यहाँ नीचे एक कट लगा देंगे और यहाँ से फिर एक कट लगा देंगे और इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ऊपर जाके इसको कट करेंगे, इस लाइन इस BX रे को कट करेंगे इस पे एक के ऊपर, और अब इसको क्या कर देंगे हम, ज्वाइन। अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो आपके पास ABC क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। और यहाँ पर ये AB और माइनस AC क्या होगा आपका 1.5 सेंटीमीटर होगा। आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल कैलकुलेट करके और पता कर सकते हो। तो बच्चों ये था आपका 9th क्लास का चैप्टर कंस्ट्रक्शन का, बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत आसान इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। और आई होप कि हमने लास्ट जो वीक जा चुका उस वीक के अंदर हमने ये डिस्कस किया था और उसकी वीडियो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, हम नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। टेक केयर बच्चों।